Let's see 4.2.2 मैग्नेटिक फील्ड एंड लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, तो लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जो मूविंग चार्ज है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो लॉरेंट्ज फोर्स होता है। ठीक है, तो वो फोर्स देखते हैं। ठीक है, चलो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर अ चार्ज Q moving with velocity v. Okay, moving with velocity v and at location r at any time okay, in presence of both electric field and magnetic field. ओके, एक चार्ज क्यों कंसीडर किया है जो वी वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, कोई एक टाइम पे उसकी लोकेशन क्या है, आर है, इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से बोल सकते हैं कि सो दिस फील्ड्स एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ठीक है, वो उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो कितना फोर्स लगाएंगे वो देखते हैं। सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लेट इट बी एफ ई। तो एफ ई कितना होगा, क्यू इंटू ई, डिस्टेंस आर, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना होगा। ठीक है, सो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लेट इट बी एफ एम। सो एफ एम कितना होता है, ये वाला इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वो चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा है। कितना होगा, क्यू वी क्रॉस बी एट डिस्टेंस आर। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो कितना है, क्यू इंटू वी क्रॉस डी। सो टोटल फोर्स एफ कितना हो गया, we can say force due to electric field plus force due to magnetic field। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग गया वो कितना है, क्यू ई, प्लस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना है, क्यू वी क्रॉस बी। ओके, तो यहाँ से अगर क्यू कॉमन निकाल ले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस यू कैन से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी क्रॉस बी। ओके, चलो। सो दिस इक्वेशन indicates Lorentz force. Okay, this equation is given by Lorentz. Okay, from the experiments which is given by, or you can say which is done by Amperes and other scientists। जो एम्पियर्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, एम्पियर ने और दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके ऊपर से लॉरेंट्स ने ये इक्वेशन दिया है। ठीक है, सो ओवर हियर वी कैन से दिस इक्वेशन is given by Lorentz from experiments done by Ampere and others। ओके, तो पहला यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रिक फोर्स था, दूसरा था मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज क्यू के ऊपर कितना लगता है ये चैप्टर नंबर 1 में हमने देख लिया। ठीक है, तो ये वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके थोड़े फीचर्स देख लेते हैं। ठीक है, सो यू कैन से फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू। ओके, is as follow। पहला फीचर देखो यहाँ पे, ये मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन है कितना, क्यू वी क्रॉस डी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन
magnitude of charge depends on velocity and depends on the magnitude of magnetic field as well. Okay, so here magnetic force Fm is equal to Q V cross B R depends on value of charge Q, its velocity V, and magnetic field B present over there. यस और नो, तीनों के ऊपर ही डिपेंड करता है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चार्ज Q है वो अगर हम लोग नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है, इन दैट केस फोर्स क्या होगा, फोर्स ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, अगर चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, माइनस क्यू ले लेते हैं, तो Fm कितना होगा, माइनस क्यू वी क्रॉस बी जितना हो जाएगा. ठीक है, तो यहां से बोल सकता हूं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव. सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज is opposite to that of positive charge. ओके, दूसरा फीचर्स देख लेते हैं. दूसरा फीचर क्या है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है, उसकी वैल्यू ये क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है. किसका क्रॉस प्रोडक्ट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, हियर फोर्स डिपेंड्स ऑन cross product of V and B, cross product of velocity and magnetic field. तो अगर यहाँ से Fm निकाले तो Fm क्या होगा आपका, QVB sin थीटा, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड कितना होगा, QV क्रॉस B मतलब कितना हो गया, VB sin थीटा हो गया. ठीक है, तो सपोज V और B अगर कभी पैरेलल हुए तो वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हुई तो क्या होगा, इफ V and B आर पैरेलल, अगर V और B पैरेलल है तो Fm कितना होगा, QVB sin कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है, थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन V and B होता है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं कि इफ V and B आर एंटी पैरेलल, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा, QVB sin पाई, दोनों एंटी पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, पाई, तो भी यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, सो फोर्स कब मिलेगा, जब दोनों एक दूसरे से क्या है, कुछ एंगल पे है या परपेंडिकुलर है, इन दैट केस में मुझे फोर्स मिलेगा. अदरवाइज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आप देख सकते हो कितना होगा, 0 होगा. ओके, हियर डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन formed by V and B. देखो आप देखो यहाँ पे फोर्स है वो किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, V और B का. ठीक है, तो ये जैसे कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ से बोल सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय V and B. ओके, एंड इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द राइट हैंड स्क्रू रूल एंड इट कैन बी determined by right hand screw rule. ओके, तो यहाँ पे राइट हैंड स्क्रू रूल के हेल्प से यहाँ पे कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, आपको राइट हैंड यूज करना है. ठीक है, राइट हैंड स्क्रू की जगह पे आपको राइट हैंड भी यूज कर सकते हो. आपका जो थंब है वो आपके फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा और आपको क्या करना है, कर्ल योर फिंगर्स इन द प्लेन और यू कैन से इन द डायरेक्शन फ्रॉम V to B, V क्रॉस B की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, कर्ल करना है. और आपको आपकी जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या इंडिकेट करती है, फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करती है. ठीक है,
चलो तीसरा फीचर्स देख लेते हैं अभी। नाउ लेट्स सी थर्ड फीचर। ओके, ये देखो तीसरा क्या है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन है क्यू वी क्रॉस बी। सो इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, चार्ज मूव नहीं हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ओके, सो फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज कितना होगा, Fm कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। सो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ओनली मूविंग चार्जेस, इट डज नॉट एक्ट ऑन अ स्टेशनरी चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर लगेगा, मूविंग चार्जेस के ऊपर लगेगा। ठीक है, चलो सो हियर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो कितना है, Fm कितना होगा आपका, Fm को आप ऐसे लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज व्हाट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हो क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और आपका जब v और b परपेंडिकुलर है, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि इफ v इज परपेंडिकुलर टू b, देन Fm कितना होगा आपका क्यू वी बी, ओके साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा, यहाँ पे π/2 हो जाएगा। तो जब आपका थीटा π/2 है तो साइन π/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो ओवर हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन आल्सो डिराइव यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कैसे डिराइव करेंगे वो देख लेते हैं। कि सपोज ये चार्ज है, उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, चार्ज है मेरे पास 1 कूलम और स्पीड भी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड जितनी है। ठीक है, तो बी का आंसर कितना होगा 1 यूनिट, और यू कैन से 1 ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, सो ओवर हियर वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज 1 ऐसा यूनिट व्हेन 1 कूलम चार्ज is moving with a speed 1 meter per second perpendicular to magnetic field. Okay, force acting on it is 1 newton. Okay, once again here we can say magnetic field is 1 as a unit if 1 coulomb charge is moving with 1 meter per second. Okay, moving with 1 meter per second perpendicular to magnetic field and force acting on it is 1 newton. मतलब यहाँ पे जब कोई 1 कूलम चार्ज है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मूव हो रहा है, तो अगर उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगता है तो वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, 1 ऐसा यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्यू बी, बी में से अगर B को सब्जेक्ट बना ले तो B कितना होता है F/QV। ठीक है, अब मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट क्या है, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन ही, चार्ज आपका कूलम, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, सेकंड को ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं 1 टेस्ला। ठीक है, 1 टेस्ला बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये हो गया आपका यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ से आप डायमेंशंस निकालना चाहो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो भी निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, कितना होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, चलो निकाल लेते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। यहाँ पे देखो न्यूटन यानी कि फोर्स, उसका हो गया m1L1t-2, सेकेंड का टाइम t1 हो गया, नीचे कूलम है, चार्ज का यूनिट Q इक्वल टू IT होता है, तो उसका हो गया A1T1, मीटर का है L1 हो गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो कितना हो गया ये m1, यहाँ पे देखो नीचे जो L1 है और यहाँ पे एक L1 है, वो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे t-2 है, यहाँ पे t1 है, आप देख सकते हो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये t1 कैंसिल ही कर देते हैं। ठीक है, t-2 एक बचा आपके पास, L कितना हो गया 0, t-2 और ये A1 ऊपर भेज देते हैं तो ये कितना हो गया A-1 हो गया। ठीक है, तो ये आपको डायमेंशंस मिल गए, किसके डायमेंशन मिल गए, मैग्नेटिक फील्ड के।